गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेज है 29 को वह साइंस का जो क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर 7 है। यानी अभी हम लोग बनने वाला है। चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, सुन रहे हो ना? वीडियो देखना आपका। नहीं नहीं, कोई सब चीज चाहोगे तो। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट का जो क्वेश्चन है वह आपको चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 में डी और ई ये आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है। चैप्टर 7 खोलोगे, पहला क्वेश्चन इधर आके रीडिंग दो कोई। चैप्टर 7 चैप्टर 7 का एक्सरसाइज क्वेश्चन का फर्स्ट से आपको रिवीजन होगा। ठीक है, इसमें यस डी फर्स्ट क्या क्वेश्चन है जी? एक मिनट, चलो जी इधर आओ, करो रीडिंग दो एक बार। जब से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो गया है, आप उस केस में ऑनलाइन वाले जो है ना थोड़ा वेट करना सीखो। सारे प्रॉब्लम तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफलाइन वाले है, वह क्वेश्चन राइट करेंगे, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वो पास तुमको डी फर्स्ट क्या है? कॉमन सेंस लगाया गया नहीं, जैसे से चलाएगा। चलो पढ़ो, इधर चेहरा दिखाओ, Name and three important जोर से बोलो। name and three important characteristics of living beings. हाँ, तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग का बताना है। बोलो जी प्यार से। लोगों को किस बोला? केवल प्रीफैक्ट पढ़ने से नहीं होता है। तो प्रीफैक्ट हीरो का मतलब होता है कि हीरो ऑनेस्ट होना चाहिए, है उसका फुल फॉर्म पढ़ा है ना हीरो का। तो उसी तरह से अगर आप कोई चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपको पढ़ाई में भी आगे होना चाहिए। है ये नहीं कि हम दादागिरी करने के लिए आए। ये स्कूल जो सेंटर है वो ओनली फॉर एजुकेशन है, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए है। ये नहीं है कि आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट में ये नहीं आता है कि आपको को बदमाशी सिखाया जाता है। कोई भी कोई बोलता होगा चलो बदमाशी करो, है ना? ऐसा कोई कैंपस में कोई सिखाने वाले नहीं होंगे, है ना? स्कूल कैंपस तो आपको लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन पावर होता है ना? मूवमेंट होता है, ब्रीथ कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो आपको दिया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं कहा है करे निकलो। फर्स्ट का डी फर्स्ट का आंसर कहाँ है? Page number 106. एक्टिव बनाओ, एक्टिव, यही तो है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यार, सेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, डिवीजन, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रिस्पॉन्स,
इसमें से कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। समझ आ गया? डी फर्स्ट, 20 सेकेंड, तुम पढ़ो जी, 20 सेकेंड। चलो इधर आओ और मास्क लगा के रखो। जाओ सीपी, 20 सेकेंड पढ़ो जल्दी से। State the difference. इधर State the difference between autotrophs and heterotrophs. ऑटोट्रॉफ्स और एटोट्रॉफ्स में डिफरेंस बताना है। आता है नहीं तुमको? तो कौन पढ़ेगा? प्रीफेक्ट बनने से पढ़ाई हो जाएगा। तुमने किसी का इमोशन के बारे में थोड़ा सा भी सोचा कि तुमको टीचर ने एक लिस्ट कवर किया कि आपको फोन किया, नहीं आया, फोन किया गया, वाह, लेकिन तुमने उसके इमोशन को समझा कि हमें कारण पहले बता दिया कि डिफेंस का किसी को गार्जियन से कुछ उस बीच में होगा तो कौन फंसेगा? पहले आप कि आपने जान के बुला है ना, उसको किडनैप करवा है ना, करने वाला तो कुछ भी बोल देता है। तो पार्टी का एटीट्यूड बनाओ जी। जैसे अमृत कहाँ है? अमृत आज उसका नहीं है, वो आ जाएगा ही। तो आपको ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑटो मीन सेल्फ, जो फूड से मेक देयर ऑन फूड, वो ऑटोट्रॉफ्स है। हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंडेंट अपॉन अदर है। तो ऑटोट्रॉफ्स का एक एग्जांपल ये दिया है, प्लांट, ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट। और हेटेरोट्रॉफ पे ह्यूमन बीइंग भी आता है। तो डिफरेंस 2 मार्क्स का है, तो डिफरेंस में 2 लाइन भी लिख देगा तो चलेगा। सीबीएसई में आपके फेवर में हमेशा रहता है ना, आप उसको कैसे लिख सकते हो ये सोचना है। तो आंसर मिल गया, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। बैठ जाओ जी, जो थर्ड क्वेश्चन तो पढ़ो जी। थर्ड क्वेश्चन इधर आके जल्दी से, पहले से प्रिपेयर रहो। Give 2 examples each of annual, biennial and perennial plants. हाँ बोलो, एनुअल का एग्जाम्पल दो। Pea plant, maize. पी एनुअल है। Yes sir. Yes sir. तो उसमें आपको एनुअल वाले में दिया होगा कि वेजिटेबल जो प्लांट है, तुम कॉपी लेके आ गए। जाओ तो एनुअल, बाइनियल का कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं? कौन हैंड रेज करो ये, और कोई विदाउट एनी बुक एंड कॉपी। चलो जी, उसको वही रहने देना है। आप जी थर्ड का आंसर दो जाके, इसमें फोटो तुम्हारा आ जाना चाहिए। Examples of animals are seasonal flowering plants, vegetables. Examples of biennials are carrot and radish. Examples of perennial are mango and guava. चलो ठीक है, और कोई? चलो बोलो। Example of annuals are pea plants, vegetables and crops. Annuals, example of perennials are radish, carrot, etc. And example of perennials are mango and guava trees. ओके जाओ। तो आपने D3 भी क्लियर हो गया। अब D4 है, कौन आंसर दे पाएगा? D4 देखो, ये लोग जो है ना, पर इधर के बच्चे कोई पढ़ते ही नहीं, गर्ल्स लोग तो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं है, नाम गिरा रही है ये। अनन्या बोलो, तुम वहां से स्माइलिंग कर रही है, जोर से बोलो।
D4 का आंसर दो। D4 पहले रीडिंग दो। बोलो। चलो जी तुम आ जाओ, खड़ी हो जाओ, बोलो यहाँ आके बोलो जल्दी से। जल्दी से बोलो। Give two examples of each animals which produce by laying eggs and by giving birth to young ones. Animals which produce by laying eggs, fish and birds. Animals which produce by giving birth to young ones, human beings and cows. चलो जाओ। देखो ये तो कॉमन सेंस की ताली, घर में रहता है ना, है अंडा खाता है। किसका अंडा खाता है? मुर्गी का। एक आंसर तो वही निकल जाता है। फिर कि जो लेइंग एग्स देने वाले दो कोई चीज का नाम बताना था, तो एक कैन हो जाता। घर में भी बहुत कुछ अंडा दे के चला भी जाता है, और जो केवल बच्चा देने वाले वह ह्यूमन भी आदमी अंडा देता है। गाय को भी देखा है, वो भी अंडा देती है। तो दो तो वैसे भी जाती है, कॉमन सेंस है ना जी। इसके लिए बुक में थोड़े पढ़ना है कि आंसर लिखना है, बुक ये क्या आ रहा है। आपको जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूटिलाइज करो, है। और कुछ बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं कि रीटेन चाहिए, रीटेन पीडीएफ फाइल चाहिए। नॉट गुड। ये साइंस और मैथ्स ये इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बनता है। ये कॉपी सजाना ये आर्ट का काम है, आर्ट का, है कि उसको डेकोरेट कर लो अच्छे से, लाल पीले से रंग दो, है काला ब्लू से लिखो। ये साइंस एग्जाम देने के लिए आता है तो कॉपी लेके आता है, किताब लेके आता है, बुक लेके आता है। एग्जाम बुक माने एग्जाम के समय में चोरी करने के लिए कि तुम फिजिकली तुम ना आते हो जी, है कॉपी प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम है ना, है ना। क्वेश्चन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम है। तुम केवल पेन लेके आते हो, अपना फिजिकल बॉडी लेके आते हो, है। तो आपको यही सोचना है कि हमें कोई भी चीज आंसर यहाँ होनी चाहिए, ना कि कॉपी में। और ये चीज डिस्कस वीडियो में कर दिया गया है, पहले से ही कर दिया गया है। और कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप भी दे सकते हो, क्योंकि वह प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है। जैसे ये अंडा देने वाला है ना, ये आप अपने आप भी अपने सराउंडिंग से भी दे सकते हो आंसर, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर देना है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत होती है साइंस और मैथ्स में। वैसे भी अपनी हैप्पी लाइफ जीने के लिए दिमाग की बहुत जरूरत होती है, नहीं तो कोई बेच देगा, है ना। तो आप ये सोच लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल तो हाथी वाला बिना हाथी वाला देखता है। कभी कभी लोग मजाक में भी करते हैं, कीड़ा चला गया, कोई बात नहीं, नमजनी के लिए है ना जी, बिना हाथी पर खाते हैं, है ना। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूटिलाइज करना है जो आपके पास प्रोडक्ट्स में है ना। कि ये वर्टिब्रेट कौन है, तो ह्यूमन बींग्स में हड्डी है ना जी, और बर्ड में भी है। बहुत सारी चीजें मिलेंगे जिसमें हड्डी होगी। बिना हड्डी वाले से भी लोग डरता है, जैसे कॉकरोच आ जाएगा उसके सब भाग जाएगा, जबकि कॉकरोच पे हड्डी है, वो पॉइंट छोटा है,
वायरस छोटा है तो तुमको क्यों दर्द होता है? नहीं दर्द होना चाहिए, उसमें हड्डी है, पैर पड़ जाएगा, बेचारा चकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास वो आएगा कैसे? गलती से आ जाता है। तुम्हारे दर्द से तो अपने सौ दूर भागे हुए रहता है, और तब भी डर लगता है, डर लगता है ना? Yes, sir. हाँ। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the name of the food contained in plant. कोई एक आदमी बोलेगा, बोलो जी। Food, oxygen, medicines, water. तो प्लांट बहुत कुछ देता है आपको, है ना? Shelter. Fruits. Vegetables. Medicine. जितना खाते हो कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से। चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। मिल्क भी मिल रहा है तो इनडायरेक्ट रूप से प्लांट से ही मिल रहा है ना? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी क्या है? इनडायरेक्ट रूप से कहाँ से मिल रहा है? Plant. ओके, क्लियर? Yes, sir. अब नेक्स्ट तो यानी डी कंप्लीट हो गया होगा। Yes, sir. डी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा एकदम श्योर। Yes, sir. अब है ई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? All living देखते हैं अभी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट हमारे पास सेंस है, 5 सेंस ऑर्गन है, Yes, sir. नहीं है ऑर्गन Yes, sir. तो ऐसे कर रही है। तो ज्यादा लाइट में भी दिक्कत है, कम लाइट में भी दिक्कत है। प्लांट्स को अगर घर में रखते हो तो वो भी लाइट की तरफ चले जाता है, इधर से लाइट आ रहा है उधर वो अपना मूवमेंट करने लगेगा। लाजवंती का पौधा जो है ना, उसको छू दोगे तो वो क्या हो जाएगा? अभी बरसात के दिनों में जोक सुना है? जोक Yes, sir. देखा है? Yes, sir. ऐसा होता है। किस रंग का होता है? उसका क्या क्या करता है? घुट घुट लेता है। तब क्या करते हो अगर उसको जोक पकड़ लो तो क्या करोगे? नमक डाल देते हो, नमक डालने पर वो छोड़ता है, तो छोड़ने पुराने से भी नहीं छोड़ता। तो देखा यानी वो नमक से सेंसिटिव है ना, स्टिमुलेट कर रहा है, वो नमक के कारण वह जितना भी खून है वो वॉमिट कर देगा और आपके बॉडी से भी वो निकल जाएगा। तो बरसात के दिनों में पानी ज़्यादा रहता है, अगर पीली वगैरह खेत वगैरह में है ना, गाय भैंस घास चरने के लिए गया उसी को पकड़ लेता है। फार्मर्स लोग क्या करते हैं, उस पर नमक डाल दिया है ना। अगर आप कुत्ता पालते होंगे, इनकेस वह इंज्योर्ड हो गया, कहीं पर घाव हो गया, वह सही से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो बहुत छोटे छोटे पिल्लू हो जाते हैं। पिल्लू समझ में आता है ना? हाँ, वाइट कलर का, जैसे गावा वगैरह खाता होगा उसमें भी पिल्लू रहता है। मैंगो खाया होगा बहुत, उसमें भी कुछ में जो रहता है रोटिन मैंगो में, उसमें भी पिल्लू रहता है। और जो मार्केट का जो खाता होगा ना सब्जी, समोसा, ये उसमें तो जो सब्जी बनती है ना होटल में, तो पिल्लू वाला ही बनता है। क्या? और समोसा बनाते हुए देखा है कभी? Yes, sir. आलू को क्या करता है? Mash करता है. किस चीज से, हाथ से कि पैर से? हाथ से. पैर से। तुमने देखा है? देखो
ये 8 से लिखा है और ऐसे ही इस सेक्शन में EF में भी बच्चे ने लिखा है। बैट से सर। हाँ बैट से। स्पीड टाइप का। हाँ। आप तो समोसा नहीं खाओगे, तभी खाओगे समोसा ही। हाँ? मार्केट का ना पैर वाला भी। नो सर। वो पैर वाला ही रहता है। वो जो जितना बनाता है वो हाथ से करेगा तो मर ही नहीं जाएगा। हाँ? पैर से क्रश करता है, क्रश है ना। तो आखिरी वह पेज नंबर कितने में आंसर है उसका E1 का 106। समझ में आ गया। पेज नंबर वहां पर हेडलाइन ही दिया हुआ है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और एक दो चीजों का पिक्चर बना के दिखा रहा होगा। देखो यहाँ पर पिक्चर है, अर्थवर्म है। वह अर्थवर्म लाइट से क्या होता है, भागता है। वो लाइट कहता है ना, चोर को लाइट पसंद नहीं होता है, चोर का आंख खोजता है, अंधेरा नहीं खोजता है। ऐसे ही वीक स्टूडेंट का आंख खोजेगा जहाँ सर नहीं देखेगा उसको, पूछ ना पाए, है ना, डिस्टर्ब ना कर पाए, याद करके नहीं लाएगा तो पूरा ऑर्डर खोजेगा, है ना, कि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपके E1 का आंसर समझ में आ गया? यस सर। कितने पेज नंबर में ये भी समझ में आ गया? यस सर। अब है E2 का रीडिंग दोगे? एक बच्चा देगा, बोलो जोर से पढ़ो। A cloud is considered as non-living event, so it can move and can grow bigger. Explain why. तुमको दिक्कत क्या हो गया? वो अपने गला फाड़ के पढ़ रहे हैं, उससे तुमको क्या दिक्कत? तुम्हारा कान का पर्दा हिल रहा है तो फिर हाँ चलो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Cloud is considered as non-living even though it can move and can grow bigger. Explain why. कौन बताएगा? तुम बैठ जाओ, तुमको बताना है। चलो बोलो, इधर से आने की कोशिश करो। और कोई बनाया है? आज नेटवर्क सही है नहीं? बोलो जोर से बोलो। Because it moves, the cloud moves because of the flow of air and it grows bigger because of the deposition of water. ओके चलो बैठ जाओ। एक बार और स्कूल की जो नोटिस है, रिकॉर्डिंग नोटिस आपको जो डायरी दी गया है सब बच्चे को, Yes sir. और डायरी का एक पेज क्लास टीचर को जमा किया जाता है। Yes sir. लिखी वाले इस चीजों को केयर करेंगे, और तुम जब रहता है तो उसको या कोई बच्चा प्रेजेंट है स्टोरी दिया, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करेगा। तुम हीरो है नहीं, हाँ? और सब के सर ये वाला प्लीज, हैं? ये वाला प्लीज। इस पे ये वाला फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज। तो आपको डायरी को कंप्लीट कर लेना है। यस सर। और जमा कर देना है। आप अपने रिफ्लेक्ट को दे दिया करो, 6B वाले, हम आए या ना आए उनको जमा करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो। Write 2 points of differences between herbs and shrubs and trees. क्या है? Write 2 points of differences between herbs and shrubs and trees. यानी दो डिफरेंसेज है हर्ब्स और श्रब्स पे और श्रब्स और ट्रीज में, दोनों में डिफरेंस लिखना है। Yes, sir. किसको याद है? डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स किसी को याद है? याद है किसी को? क्यों नहीं याद है? याद करो, अभी अभी सुनाना है। सिक्स याद हो गया? चलो यस सर, मुझे याद है। याद हो गया, यहाँ सर क्वेश्चन नंबर 3 का ना क्या हुआ? आपको डिफरेंस बिटवीन, चलो पढ़ो, बोलो। They are very small plant and have a green and soft leaf. So they are medium in size and have a woody stem. They are short and have a woody stem called trunk. हाँ हो गया, चलो जोर से पढ़ोगे। Herbs, they grow in centimeters. Shrubs, they grow in meters. वे ग्रो इन सेंटीमीटर, उसका हाइट जो होता है इन सेंटीमीटर होता है ना, यानी वो छोटा होता है, और जो उसका हाइट मीटर में होता है वो बड़ा होता है। और बोलो। यस सर। बोलो। काम करो ना, गेट बंद कर दो। है? नहीं आ रहा है? चलो और कोई वस्तु भी दे रहा। तुम हाथ नहीं करा करते हैं, क्यों? याद ही नहीं है? याद करें। चलो बोलो, क्या याद हुआ? Herbs belong to herbs grow in centimeter and shrubs grow in meter. Rose and tulsi belong to this category. सर इसका एग्जाम्पल अभी याद ही कर रहे थे। तो ये कब माने पहले पढ़ाया गया तब से याद नहीं करना था, अब याद करना है। चलो जाओ, और कोई? चलो इधर। चलो सुना। Very small plants. They have soft and green stems. Shrubs have medium-sized plants, and they have woody and then trees are very big in size and have very strong and woody stems. ओके जाओ। तो आपने डिफरेंसेस आर प्लस 3 क्लासिफिकेशन क्या है? पेज नंबर 109 एंड 110 इसे आप लिख सकते हो। ओके,
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, State the differences between biennial and perennial plants. वो अभी डिफरेंस है, और डिफरेंस से 336 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यस, दो डिफरेंस 3 पॉइंट मार्क्स। देंगे, 3 पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइनियल एंड पेरिनियल में डिफरेंसेस लिखना। कौन बताएगा? चलो, Yes, sir. Sir, biennial plant. These plant line for 2 seasons. They Plants live for so many years. एग्जाम्पल बताओ। Example, जैसे बनियान और कोई एनिमल? चलो, Perennial, they live for 2 seasons. In first year दिखते जा रहा है। they have full vegetative fruit, and in second year they bear flowers and plant. fruit. This plant line for 2 And seasons. third year fruit, flowers Are and following life. roots in second year. For example, carrot and radish. Perennial plant. This plant live in many years to bear in the following flower. For example, guava.